अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लर्निंग प्लेस। तो हमने फॉर्मेटिंग की बात कर ली थी। अब हम बात करेंगे एलिमेंट ऑफ कोटेशन। ये कोटेशन क्या होते हैं इसके बारे में आपको 5-6 टाइप के कोटेशन होते हैं। इसके अलावा भी मे भी हो तो मेरे जहन में 6 टाइप के हैं। अगर आपके जहन में हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आपके साथ में शेयर करता हूँ ये क्या करते हैं, ये आपको वर्ड्स के रिलेटेड क्या क्या काम करते हैं, तो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर हम टाइप करेंगे, यहाँ पर मैं कर लेता हूँ ब्लॉक क्यूट्स। तो मैं यहाँ पर ब्लॉक क्यूट्स यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ। ये क्या काम करता है, ऐसे मिसिंग नहीं, ऐसे मिसिंग यहाँ पर टाइप मिस करना था। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आपको चेक कराने के लिए ये क्या करता है कि आपके जो पैडिंग करते पेज यानी टेक्स्ट के अंदर पैडिंग कर देता है। जो अलग सा टेक्स्ट नज़र आता है, मैं पैरा और कोटेशंस के बारे में आपको बताऊंगा ये क्या फ़र्क है। दिस इज़ मैं यहाँ पर कुछ टाइप कर लेता हूँ ताकि आपको इसका जो इसका डेमो वो चेक कर सकें आप भी। तो चलिए यहाँ पर मैं ब्लॉक कोर्स दिस इज़ टेस्टिंग टेक्स्ट, चलो टेस्टिंग पेज और दिस ट्यूटोरियल। तो हमने इसको यहाँ तक टाइप किया और कंट्रोल एस करने के बाद इसको हम यहाँ पर ब्राउज़र के अंदर रिफ्रेश करेंगे और चेक करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं ये आपने पैरा लिखा और इसके साथ देखें ये वाला इतनी इन्होंने जगह छोड़ दी, यानी इसको इतनी पैडिंग दे दी और ऐसे ही यहाँ पर इसको पैडिंग मिलती है। जैसे यहाँ पर देखिएगा आपने पी टाइप, आपने इसके ऊपर पी टाइप करके देख सकते हैं, या बी आप टाइप करेंगे तो आपका टेक्स्ट इसके अंदर बोल्ड होगा, वो करेगा काम बी के जैसा काम नहीं करता। बी एक अलग सा होता है, पैरा एक अलग सा होता है, आई एक और अलग सा टैग होता है। तो चलिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं दिस इज बी टैग फॉर टेस्टिंग। तो मैं इसको यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ और देखिएगा इन दोनों में फ़र्क। यहाँ पर देखिएगा ये चाहे वो बोल्ड ही है लेकिन यहाँ इसके साथ कोई पैडिंग नहीं आई, वो साथ इसके अटैच हुआ विंडो के साथ। ये देखें डबल कोटेशन ब्लॉक कोटेशन यहाँ पर है, वो साथ में इसको पैडिंग मिल रही है। अब हम बात करेंगे इसके अलावा जो और है 5 और वर्ड है क्यू, इसको शॉर्ट फॉर्म है, ये HTML का है। ये HTML के अंदर ये भी यूज़ होता है दिस। यहाँ पर इसको मैं टाइप कर लेता हूँ ताकि इसका हर एक आपको डेमो अलग अलग से आपको पता चल जाएगा कि कोटेशंस के अंदर कौन कौन से वर्ड यूज़ होते हैं। ये बेसिकली आपके जो वर्ड, आपका जो आर्टिकल के अंदर जो है वो स्मॉलर वर्ड के अंदर शो होते हैं। इसका हर एक का 6 जो वर्ड है एलिमेंट्स हैं, इसका हर एक का काम अलग अलग सा है। तो क्या उसका आप काम देख लीजिएगा, ये क्या करता है दिस। यहाँ पर हम टाइप करते हैं दिस इज क्या एलिमेंट ऑफ दिस ट्यूटोरियल। तो हमने यहाँ पर कंट्रोल एस करने के बाद कंट्रोल आर करते हैं। यहाँ पर देखिएगा इसके साथ डबल कोटेशन यहाँ पर लिखें, डबल कोट्स लगे हैं इसके अंदर, यानी जब आप इसका पैरा लिख रहे हैं इसका आपको ठीक से तब पता चलेगा। यहाँ पर देखें हम डबल यहाँ पर ब्लॉक कोटेशन के अंदर हम इसको ऐड करते हैं। वो कैसे ऐड करते हैं, कंट्रोल एक्स करते हैं यहाँ पर, और हम चाह रहे हैं यार टेस्टिंग से दिस इज अ टेस्टिंग, इससे पहले ये वाला कोटेशन यहाँ पर लगे, क्या वो लगे वो देखिएगा इसका अर्थ। अब देख सकते हैं आप यहाँ पर उसने ये टाइप किया और इसको डबल कोट्स के अंदर उसने, जब आपने किसी वर्ड्स को हाईलाइट करना हो या आपको पता चले कि यूज़र को यार ये वाला वर्ड इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप डबल कोटेशन के अंदर ऐसे ऐड कर सकते हैं, वो भी आप देख सकते हैं साथ। और अब इसके बाद अब बात करेंगे हम अबैडो के बारे में। अबैडो में भी चलो हम एड्रेस के बारे में पहले बात कर लें, मेरे जेन से निकल गया वो कौन सा वर्ड था, एड्रेस। ये स्पेसिफिक होता है कि जब आपने कोई ड्रेस के बारे में आप टाइप करना हो तो आपको ये शॉर्ट फॉर्म मिलता है, इसके अंदर आप ड्रेस भी आप टाइप कर सकते हैं। यानी मैं सबसे पहले यहाँ पर टाइप करता हूँ दिस इज माई सिटी। तो हमने सिटी लिख लिया और यहाँ पर हमको चाहिए कि एक इसका यहाँ पर इसको सेव करने के बाद आपको चेक कराऊंगा, बाद में इस बात करते हैं। यहाँ पर देखिए इसका टेक्स्ट और प्री टेक्स्ट और सब टेक्स्ट चेंज होते हैं। यहाँ पर देखिए हमको चाहिए यहाँ पर एक बार चाहिए, यानी इसको वो छोड़ के नीचे जाए, वो इसको लिए हमको ये वाला वर्ड टाइप करना पड़ता है, यानी ये वाला एलिमेंट यूज़ करना पड़ता है। BR, तो मैंने यहाँ पर BR लगाया और यहाँ पर देखिएगा BR वहाँ पर शो नहीं होगा, लेकिन उसका काम उसको एक न्यू लाइन मिल गई। यानी न्यू लाइन के लिए अगर आप ऐसे ही टाइप कर देंगे ना तो वो न्यू लाइन के अंदर नहीं जाएगा, अगर आप BR लगाएंगे तब वो न्यू लाइन उसको मिल गई। देखिएगा यहाँ पर दिस इज
यहाँ पर मैं टाइप करता है न्यू लाइन्स। तो मैंने यहाँ पर लाइन्स लिखा और यहाँ पर देखिए ये न्यू लाइन के अंदर वो आपको लेके जाएगा। यहाँ पर कंट्रोल आर करते हैं और रिफ्रेश नहीं हुआ, आप रिफ्रेश करते हैं, नहीं हुआ, सेव नहीं हुआ, मे भी कंट्रोल एस किया, आप कंट्रोल आर किया, यहाँ पर देखिए वो न्यू लाइन के अंदर लेके आपको जा चुका है। अगर आप इसको बी आर हटा देंगे ये आपको न्यू लाइन के अंदर नहीं लेके जाएगा, ये बी आर न्यू लाइन के लिए होता है। यहाँ पर देखिए वो आपका टेक्स्ट वो साथ में मिल गया है, ये होता है बी ए आर का, आपको ये एलिमेंट्स यानी ये टैग आपको न्यू लाइन प्रोवाइड करता है। और आपने ड्रेस के बारे में ऐसे ही आप काफ़ी लाइनें ड्रेस के बारे में दिस इज अब आगे हम यहाँ पर टाइप कर लेते हैं, इसको बी आर को यहाँ से हटाते हैं, कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल जी किया, इसको हम यहाँ पर टाइप करते हैं। और यहाँ पर आप यहाँ पर बी आर ऐसे भी टाइप कर सकते हैं, इसको आप क्लोजिंग ना भी करें तब भी ठीक है। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं दिस इज माई होम एड्रेस, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद फिर आप बी आर लगाए, तो जैसे मैंने बी आर लगाया दिस इज माई सेल फोन नंबर, तो यहाँ पर आप फिर बी आर लगा के आप इसको टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ मैं कंट्रोल जी करता हूँ क्योंकि वो बी टैग, ऐसे आप ऐसे अपना ड्रेस भी यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। ड्रेस का आपको आपके पर डिपेंड करता है, ओवर टू यू, कि आप कैसे किस एलिमेंट्स को कैसे यूज़ करते हैं, किस टैग को कैसे यूज़ करते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन आपको समझाना ज़रूरी है क्योंकि हर एक टैग का एक अलग सा काम होता है, ये स्पेसिफिक काम करते हैं। अगर आप इससे हट के काम करते हैं तो आपको उसका ऐसा रिजल्ट नहीं मिलता। तो अब हम क्या बात कर लेते हैं सिटीज के बारे में। ये सिटी वाई का वाला नहीं, ई वाला है, यहाँ पर इस पर आप बात कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा दिस इज, यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं दिस इज सिटी टैग, यानी एलिमेंट्स हम इसको बोलते हैं, यहाँ इसको टैग बोलते हैं। कंट्रोल एस करते हैं और आर करते हैं। यहाँ पर देखिएगा ये वाला टेक्स्ट क्या है, ये थोड़ा सा अटैलिक है, लेकिन ये वाला ये अटैलिक नहीं है। इसका वर्ड भी देखिए थोड़े से क्लोज या छोटे से हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम पी टैग लगाते हैं, उसका वर्ड आप चेक करिएगा, दिस इज पे टैग फॉर न्यू। तो अब हम क्या करेंगे, इसके साथ है इसको हमको चाहिए न्यू लाइन के अंदर, तो हम यहाँ पर बी आर टैग लगा लेंगे। और यहाँ पर देखिएगा अब हमने इसको कंट्रोल आर किया, यहाँ पर देखिएगा पी टैग का और सिटी का टैग का अंदर फर्क है। ये टैग आप यूज करना चाह रहे हैं तब भी, लेकिन आपको समझाने के लिए आपको मैं बता रहा हूँ कि ये टैग इसके अंदर लाजमी होते हैं। तो हम पी के बाद हमको यहाँ पर बी आर चाहिए, तो हम यहाँ पर बी आर टाइप करने के बाद मैं टैग का बटन दबाऊंगा और यहाँ पर देखें हमें स्पेस मिल गया। कि आप अगर यहाँ पर स्पेस ऐसे करते हैं कि आप यहाँ पर इंटर करके दोबारा पेज यहाँ पर लिखते हैं, लेकिन उसको स्पेस न्यू लाइन नहीं मिलती, वो वहाँ पर ऐसा ही कीवर्ड डाल देता है। अगर आप पी के अंदर लिखते हैं तो फिर भी वो आपको न्यू लाइन के अंदर लेके जाएगा। अगर पी के बिना यहाँ पर दिस इज अ टैक्स, तो दिस इज अ, यहाँ पर मैं टेक्स्ट टाइप कर देता हूँ और कंट्रोल एस करने के बाद अब आप देखिएगा यहाँ पर वो टेक्स्ट साथ ही आएगा, कंट्रोल एस। और यहाँ पर देखिएगा दिस इज, अभी कंट्रोल में भी सेव नहीं हुआ, सॉरी, वो काम नहीं किया, मैं कंट्रोल एस नहीं किया, मे भी की के अंदर फर्क हो, सॉरी, उसको स्क्रॉल डाउन करना था वो नीचे आ गया, तो मुझसे मिस्टेक हो गई। तो चलिए अब मैंने स्क्रॉल डाउन के ऊपर नज़र नहीं रखी थी। इसके बाद अब हम बात करेंगे, आपको पता लग गया होगा कि यहाँ पर देखिएगा दिस इज़ अ न्यू, और पी के बाद हम टेक्स्ट लिखा, वो पी के साथ क्योंकि हमने पी लिखा वो न्यू लाइन के अंदर चला गया। अगर आपको मैं समझाने का या मकसद ये था कि अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये वाला टेक्स्ट लिखा और आपने यहाँ पर इंटर मार दिया, तो आप इसका रिजल्ट देखिएगा, कंट्रोल आर किया हुआ, देखिए इसके अंदर कोई न्यू टैब नहीं। इसको न्यू टैब के नहीं यानी न्यू लाइन देने के लिए आपको यहाँ पर पी टैग यूज करना पड़ता है। पी आप यूज नहीं कर रहे तो आप बी आर यूज कर सकते हैं। रेकमेंडली ये कि बी आर यूज कीजिएगा क्योंकि पी पैरा के लिए यूज होता है। तो अब हमने बात कर ली 3 कोर्स के बारे में, 1, 2, 3 एंड 4। अब हमारे जो 2 और रह चुके हैं इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। वो है एक अबार, डबल बी आर अबार। तो इसके लिए क्या होता है कि यहाँ पर आपको समझाने के लिए कि इसके नीचे 3 या 4 डॉट्स लगते हैं वर्ड्स के नीचे, इसका टाइटल यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। जैसे आप किसी को बैक लिंक वगैरह के लिए देना चाह रहे हैं तो उसका जो है वो टेक्स्ट को हाईलाइट ऐसे करता है, दिस इज, मैं यहाँ पर टाइप करता है दिस इज टेस्ट, टेक्सिंग, टेस्ट, चलो टेक्स्ट,
आबाद। तो इसको हम यहाँ पर टाइप करेंगे, यहाँ पर टाइप करते हैं जस्ट www वेब। तो हम यहाँ पर टाइप करेंगे www वेब, इसके नीचे डॉट्स भी आएंगे। कंट्रोल एस करने के बाद अब इसको रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसके नीचे डॉट्स आ रहे, जैसे इसके ऊपर होवर करते हैं और इसका जो टाइटल है दिस इज अ टेक्स्ट अबाउट, ये शो हो रहा है। तो एक और टैग था वो मेरे ज़हन से अब निकल गया है, मे बी नो अबाडू सी, मे भी वो वर्ड निकल गया मेरे जहन से। वो भी ऐसा ही काम करता था कोटेशन के बारे में, इसके 6 जो वर्ड है वो कोटेशन के बारे में। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई इसे लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज़।